तो दोस्तों, आप सभी तैयार हो दशमलव भिन्न पढ़ने के लिए? मेरे प्यारे लाडलो, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से धुआं धुआं उड़ाने के लिए। अब दशमलव भिन्न में आज हम पढ़ेंगे बड़ा और छोटा भिन्न। दशमलव भिन्न में आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा और छोटा भिन्न। बड़ा और छोटा भिन्न, और पूरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। दशमलव भिन्न में कैसे पहचानेंगे बड़ा और छोटा भिन्न? पहला क्वेश्चन ये है, इन भिन्नों में मुझे बड़ा और छोटा भिन्न पहचानना है। 4/5 और 7/9 में मुझे बड़ा और छोटा पहचानना है। 4/5 और 7/9 में मुझे बड़ा और छोटा पहचानना है। तो पूरी बात ध्यान से सुनना। पहला तरीका है अंश बराबर करके। पहला तरीका जो है वो है अंश बराबर करके हम बड़ा और छोटा भिन्न पहचान सकते हैं। 4/5 और 7/9, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं ना। और 4/5 और 7/9, तो मैं अंश बराबर करके मैं इनमें बड़ा और छोटा पहचान सकता हूं। अब मुझे ये अंश बराबर करना है। यहाँ 4 है तो इधर 7 है, तो इधर 7 का गुणा, उधर 4 का गुणा। इधर 7 का गुणा कर लो ऊपर नीचे, उधर 4 का ऊपर गुणा कर लो, तो बनेगा 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 9 चौक 36। 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 9 चौक 36। तो ये हमारी भिन्न बन गई। अब देखो, हमने अंश को बराबर कर लिया, तो 28 से 28 कट गया, तो 1/35 और 1/36। अब इनमें मुझे बड़ा और छोटा पहचानना है। अगर मैं छोटे का भाग दूंगा तो बड़ी संख्या बनेगी, और बड़े का भाग दूंगा तो छोटी संख्या बनेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, 1/3 और 1/2, इनमें मुझे बड़ा और छोटा पहचानना है। तो नीचे बड़ा नंबर है तो ये छोटा नंबर बनेगा, नीचे छोटा नंबर है तो बड़ा नंबर बनेगा। अगर मैं एक में 3 का भाग लगाऊंगा तो 0.33 बनता है ना, और एक में 2 का भाग लगाऊंगा तो 0.5 बनेगा। अब ये बताओ, 0.33 और 0.5 में बड़ा कौन है? 0.5 बड़ा है ना। अगर 1/, में कोई चीज जा रही है 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2, और मुझे बड़ा छोटा पहचानना है, तो नीचे जो छोटा नंबर है वो नीचे छोटा नंबर बड़ी संख्या देगा। छोटे का भाग लगाओगे तो बड़ी संख्या बनेगी, छोटे का बड़े बड़े का भाग लगाओगे तो छोटी संख्या बनेगी। अगर मैं कहूं कि 1/7 और 1/9 में बड़ा कौन? ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। छोटे का भाग दोगे तो बड़ी संख्या बनेगी, तो ये नंबर बड़ा है। अगर मैं कहूं 1/11 और 1/13 में बड़ा कौन है? छोटे का भाग दोगे, छोटे का भाग दोगे तो बड़ी संख्या, बड़े का भाग दोगे तो छोटी संख्या, तो ये बड़ा है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इसमें बड़ा और छोटा कौन सा है, 1/35 और 1/36 में बड़ा कौन है? छोटे का भाग लगाओगे तो बड़ी संख्या, बड़े का, इनमें इनमें छोटा बड़ा कौन है? छोटा ये रहा, बड़े ये रहा। छोटे का भाग लगाओगे तो बड़ी संख्या बनेगी, बड़े का भाग लगाओगे तो छोटी संख्या। तो 1/35 और 1/36 में बड़ा कौन है? 1/35। इधर वाला नंबर बड़ा है, तो इन दोनों में से ये वाली संख्या बड़ी है। तो पहला ये तरीका था कि मैं दोनों का अंश बराबर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। दूसरा तरीका है हर बराबर करके। दोनों का जो तरीका है वो हर बराबर करके, दोनों का हर बराबर कर लो। हर बराबर कर लो, तो 9 का इधर गुणा, 5 का उधर गुणा, तो 9 का ऊपर नीचे गुणा, 5 का ऊपर नीचे गुणा।
9 का इधर ऊपर नीचे गुणा किया और इधर 5 का ऊपर नीचे गुणा किया, क्योंकि इस बार मुझे हर बराबर करना है। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, दोनों का हर बराबर हो गया, 45 से 45 खत्म। तो दोनों का मैंने हर बराबर कर लिया, दोनों का मैंने हर बराबर कर लिया। तो 36/45, 35/45, दोनों का हर बराबर हो चुका है। तो मेरे पास बचा 36 और 45, 36 और 35 बचा। अब यही तो बचा। अब ये तो पहचान सकते हैं 36 और 35 में बड़ा कौन? 36 बड़ा। 36 और 35 में बड़ा कौन? 36 बड़ा। इधर वाला नंबर बड़ा आ रहा है, तो इधर वाला नंबर, चाहे आप अंश बराबर करके कर लो, चाहे हर बराबर करके कर लो, इधर बड़ा आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। शिकारी बैच की आज क्लास 1 बजे से होगी। ठीक है, तीसरा तरीका ये है, अंतर बराबर करके। तीसरा तरीका है अंतर बराबर करके। हाँ, शिकारी बैच सीजीएल के लिए भी है, बिल्कुल। चलो, अब अंतर बराबर करके, पूरी बात अंतर बराबर करके, तीसरा तरीका है अंतर बराबर कर लेंगे अपन। तो 4/5 और 7/9, अंतर कितना है? 1। और इधर अंतर कितना है? 2। तीसरा तरीका बता रहा हूं, अंतर बराबर कर लो, इन दोनों का अंतर बराबर कर लो। 4/5 का अंतर 1, 7/9 का अंतर 2। तो अंतर बराबर है नहीं है, तो अंतर बराबर कर लो 2 का गुणा करके। तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये 7/9 ही। देखो इधर अंतर 2 है, इधर अंतर 2 है, तो मैंने अंतर को बराबर कर लिया। जब हम अंतर को बराबर करते हैं तो बड़ी संख्या को काट देते हैं, बड़ी संख्या को काट देते हैं। हम अंतर बराबर कर रहे हैं, हम अंतर बराबर कर रहे हैं, तो इनमें बड़ी कौन है? 10, इनमें बड़ा कौन है? 9। तो हमने बड़ी संख्या काट दी, 10 और 9 काट दिया। मैंने कहा जब हम अंतर बराबर कर लेते हैं तो हम बड़ी संख्या को काट देते हैं। 8 और 10 में बड़ा कौन है? 10। और 7 और 9 में बड़ा कौन है? 9। तो हमारे पास बचा 8 और 7। तो 8 और 7 में बड़ा कौन होता है? 8 ही तो बड़ा होता है। तो इधर वाला ही नंबर बराबर आ रहा है। तो ये तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए, अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चौथा तरीका है अंतर का भाग लगाकर। 4/5, 7/9, अंतर कितना है? 1, अंतर कितना है? 2। ये अंतर, अंतर का भाग लगाओ। 4 में 1 का भाग लगाओ 4, 7 में 2 का भाग लगाओ 3.5। अब 4 और 3.5 में बड़ा कौन? 4 बड़ा। अंतर का भाग लगा दो, 4 में 1 का भाग लगा दो 4, 7 में 2 का भाग लगा दो 3.5। 4 और 3.5 में बड़ा कौन? 4। इधर वाला नंबर ही तो बढ़ा रहा है, इधर वाला तो बढ़ा रहा है। चौथा तरीका क्या कहता है? जीरो लगाकर। 4/5, 7/9, जीरो लगा लो दोनों के आगे। 40 में 5 का भाग लगाओगे 8, 9 7 63, 7.7 बनेगा। अगर मैं 40 में 8 का भाग लगाऊंगा 8 बनेगा। 70 में 9 का भाग लगाऊंगा, 9 7 63, 7 बच गया, फिर 70, 9 7 63, 7.7 बनेगा। 8 और 7.7 में बड़ा कौन? 8 बड़ा। 8 और 7.7 में बड़ा कौन? 8 बड़ा। इधर वाला नंबर बड़ा आ रहा है, तो इधर वाला नंबर ही बड़ा होगा। आपने देखा कि मैंने कोई सा भी मेथड अपनाया तो एक ही, किसी भी मेथड से आप अपना सकते हो, यही नंबर बड़ा आएगा। और ये पांचवा तरीका हो गया। और छठवां तरीका सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4/5 और 7/9 क्रॉस कर लो। 9 का 4 से गुणा करो 36, और 5 का 7 से गुणा करो 35। 36 और 35 में बड़ा कौन? 36 बड़ा। तो इधर वाला नंबर
बड़ा आ गया। मैंने आपको 6 मेथड बताए बड़ा और छोटा पहचानने के, 6 मेथड। पहला मेथड है अंश बराबर करके, दूसरा मेथड है हर बराबर करके, तीसरा मेथड है अंतर बराबर करके, चौथा तरीका है अंतर का भाग लगाकर, पांचवा तरीका है जीरो लगाकर। भाई इन दोनों के आगे जीरो लगाओ और भाग दे दो, सिंपल सी बात है ना। इन दोनों के आगे जीरो लगा दी, भाग दे दिया। अब भाग देना तो आता है, ये बना 8 और ये बना 7.7। 8 और 7.7 में बड़ा कौन? 8 बड़ा। और चौथा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 चौक 36, 7 पंजे 35, 36 और 35, 36 और 35 में तो 36 बड़ा है। अब ये बताओ कि इन छो की छो मेथड में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? विद्यांशु सर, शिकारी बैच ब्रह्मास्त्र में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? शिकारी बैच केवल यूपीएसआई वालों को ही दिया जाएगा, यूपीएसआई के जो बैच बैच अभी चल रहा है उसी को, उसके अलावा कोई से भी बैच में नहीं जुड़ेगा शिकारी 2.0। ब्रह्मास्त्र में क्यों जुड़ेगा? शिकारी 2.0 हमारे सबसे अपर लेवल का बैच है। शिकारी 2.0 में मैंने ब्रह्मास्त्र जोड़ दिया है, लेकिन ब्रह्मास्त्र में शिकारी 2.0 नहीं जोड़ेगा। शिकारी 2.0 चल रहा है ना, शिकारी 2.0, तो मैंने पुराना शिकारी दे दिया, इसके संग ब्रह्मास्त्र दे दिया है। जब आप रिकॉर्डिंग वीडियो में जाओगे तो पुराना शिकारी दिखेगा जिसकी 236 वीडियो है, ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा जिसकी 71 वीडियो है। हाँ, और मेरे प्यारे साथियों, अभी 1 बजे से क्लास है शिकारी बैच की। इस क्लास के बाद तो सबके सब मतलब जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ले लेना, आज से ही ट्रेनिंग क्लास स्टार्ट हो रही है, फिर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं आज ही तुरंत ले लेना मेरे प्यारे साथियों। बहुत से कह रहे हैं कि ये 6 वाला और 5 वाला ये बेस्ट मेथड बता रहे हैं। अगर वोटिंग देखी जाए, वैसे इनकी भी वोटिंग आ रही है, तो सबसे ज्यादा वोटिंग इनकी और इनकी आई है जीरो लगाकर एक क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि इसकी वोटिंग इसलिए आई है क्योंकि शुरू से यही मेथड पढ़ते आ रहे हो, और क्रॉस करने से आपको ज्यादा इजी पड़ रहा है, सबसे इजी, क्योंकि ये तो मेथड आपने आज तक पढ़े ही नहीं है, तो वोटिंग इन दोनों की आ रही है। चलो ठीक है, हमारे पास 6 मेथड है। अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर और क्रॉस। तो सबसे ज्यादा वोटिंग आपको इनकी मिली है, जीरो और क्रॉस। अब पूरी बात ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कि आपने बताया कि सबसे अच्छा मेथड क्रॉस मेथड है। चलिए आप इस मेथड से क्वेश्चन को करिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं पूछूं कि इसमें बड़ा और छोटा कौन सा है, 371/372 और 287/288। 371/372 और 287/288। अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, अब हो गई तुम्हारी टाए टाए फिस। अगर आप ये मेथड अपनाने लग गए क्रॉस, 288 का 371 से गुणा, कम से कम 4-5 मिनट तो लग ही जाएगा ना। फिर इसका इससे गुणा, 372 का 287 से गुणा, 3-4 मिनट इसमें लग जाएगा। तो क्वेश्चन को करने में कम से कम 7-8 मिनट तो लग ही जाएगा, ये 7-8 मिनट तो ले ही लेगा। 371 अगर जीरो लगाकर भी करते हो तो भाग देना पड़ेगा। अब सोचो, अब इन इन 6 मेथडों की चर्चा करते हैं। अगर मैं इसमें अंश बराबर करूं, इन दोनों में अंश बराबर करूं तो लंका लग जाएगी, हर बराबर करूं तो लंका लग जाएगी, अंश बराबर करूं तो लंका, हर बराबर करूं तो लंका, जीरो लगाकर करूं तो कठिन पड़ेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कठिन, ये कठिन, ये कठिन, ये कठिन, ये कठिन। अंतर बराबर करके देख लेते हैं। तो अंतर एक, अंतर एक। मैंने कहा कि जब हम अंतर बराबर करते हैं तो बड़ी संख्या को काट देते हैं। जब हम अंतर, देखो अंतर बराबर है ही, इसमें अंतर एक का है, इसमें अंतर एक का है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो मेरे पास बचेगा 371, या यहाँ पे बचेगा 287, और 371 और 287 में से तो 371 बड़ा होता है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी है। या अंतर का भाग लगाकर कर लो, 371 में एक का भाग लगाऊंगा 371 ही आएगा, 287 में एक का भाग लगाऊंगा 287 आएगा। तो 371 और 287 में ये भिन्न सबसे बड़ी है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों मेथड सबसे बेस्ट हैं। तो यहां पर ये कहना गलत होगा कि ये मेथड बेस्ट है, ये मेथड, तो मैं कहना चाहूंगा सारे बेस्ट हैं, सारे मेथड बेस्ट हैं। किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप पहचान गए कि मैं, हम क्या बोलेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन, सारे मेथड बेस्ट हैं। ये मेथड भी बेस्ट है, ये 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 भी बेस्ट है। किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेथड बेस्ट है, आप जवाब दो। अगर आपने, कोई भी टीचर अगर कोई एक मेथड लेके चल रहा है तो वो वही क्वेश्चंस कराएगा जो उस मेथड से बेस्ट। वो क्रॉस ले, अगर कोई कोई टीचर क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रहा है केवल, केवल और केवल, तो वो केवल वही क्वेश्चन दिखाएगा। ऐसे छोटे छोटे नंबर ले लेगा कि इनमें बड़ा छोटा कौन है, आपको कि वाह 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 वाह, वो ये वाला लेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी खुद की लंका लग जाएगी। तो ये वाला सिखा रहा है तो केवल ऐसे ही नंबर लेके चलेगा, वो ये वाला सिखा रहा है तो ऐसे ही नंबर लेके चलेगा। तो इसलिए सारे मेथड बेस्ट हैं, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑल मेथड आर बेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑल मेथड आर द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, हमने अभी बताया कि सारे मेथड बेस्ट हैं, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैं अगर पूछूं कि 481/567, 481/781, इनमें बड़ा छोटा कौन है। अब मेरे लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, अंश बराबर करने वाला। अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, अंतर को बोलते हैं डिफरेंस। अंश बराबर करके ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ये मेथड बेस्ट है। अगर मैं हर को बराबर करने लग गया तो लंका लग गई। हर बराबर हो सकता है क्या, हो तो सकता है, लेकिन लंका लगवा लूंगा मैं अपनी। 481 बराबर है, मजा ही मजा, ये बेस्ट है। अगर आप अंतर भी देखोगे, 7 में से 1 गया 4, 6 में से 8 गया बाबू 8, इनका अंतर है 84, इनका अंतर देखो, इनका अंतर है 300। अंतर बराबर नहीं है और अंतर का भाग भी लगाऊंगा तो भाई साहब पेचीदा बन जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन, जो ये मेथड इन क्वेश्चनों के लिए संजीवनी बूटी था, जो ये मेथड इन क्वेश्चन के लिए संजीवनी बूटी था, अब यही मेथड इस क्वेश्चन के लिए श्राप बन गया। अब ये संजीवनी बूटी उभर के सामने आया, संजीवनी बूटी ये काम करेगा। तो कोई सी भी संजीवनी बूटी बन सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई सा भी आ सकता है। तो अंश बराबर करके, अंश बराबर है काटो, तो हमारे पास बचेगा 1/567 और 1/781। अब इनमें बड़ा छोटा पहचानना है। 1 जब आ जाए, 1 आ जाए, तो छोटी संख्या का भाग दोगे तो बड़ा नंबर बनेगा, और बड़ी संख्या का भाग दोगे तो छोटा नंबर बनेगा। 1 में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इनमें बड़ा कौन है, ये नंबर बड़ा है, क्योंकि नीचे छोटा नंबर है। छोटी संख्या का भाग दोगे। अब बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा मेथड बेस्ट है। बताओ चिलगूंजो।
ठीक है, ऑल मेथड बेस्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, मजा ही आ जाएगा आपको। हमारे पास 6 मेथड है, अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर, क्रॉस। ये 6 मेथड। अब चेक करते हैं कौन सा मेथड बेस्ट पड़ेगा। 19/18 हमारे पास क्या है, 19/18। देखो अंश को बराबर करूंगा कठिन पड़ रहा है, हर को बराबर कर सकता हूं। 18 18 36 9, ये बराबर हो सकता है क्योंकि मैं सबको 36 बना सकता हूं। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 9 चौक 36। तो इसके लिए संजीवनी बूटी है हर बराबर करके। इस क्वेश्चन के लिए संजीवनी बूटी है हर बराबर करके। इस क्वेश्चन के लिए संजीवनी बूटी है हर बराबर करके। हर बराबर करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हर बराबर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप दो इन सबको 36 बनाओ। इस क्वेश्चन के लिए संजीवनी बूटी क्या है, हर बराबर करके। तो इन सबको 36 बनाओ, हर को। 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 18 दूनी 36, 29 दूनी 58, 18 दूनी 36। ये तो 36 है ही, इसमें कुछ छिड़कानी मत करो। इसमें 4 का गुणा होगा, 9 चौक 36, 16 चौक 64। इसमें सबसे, अब देखो 36 36 36 36 काटो, जो बराबर हो जाए काटो। तो हमारे पास बचेगा 38, 58, 16 और 64। इसमें बड़ी भिन्न पूछा है। अब इनमें बड़ा तो पहचान सकते, 1 अपॉन वाला केस नहीं है, इनमें तो बड़ा पहचान लो ना। 38 58 16 64 में बड़ा कौन है, 64 बड़ा है इसमें। तो आप ऐसे नहीं आओगे, पहले देखोगे चौथे नंबर पे कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर का बड़ा आ रहा है। चौथा नंबर कौन है, 16/9। और 16/9 कहां रखा हुआ है, यहां पर। आप ये मत कर देना कि चौथे नंबर का बड़ा आ रहा है तो चौथा ऑप्शन लगा दो। चौथे नंबर का कौन है, 16/9। इसको 16/9 रख सकता था ऑप्शन में, इसको 19/18 रख सकता था। अगर आप चौथा ऑप्शन देखते तो ये टिक करके आते ना, अगर ऑप्शन चेंज कर देता। तो हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं आना है, हमें पहले ये देखना है कि चौथे नंबर पे कौन रखा हुआ है। चौथे नंबर पे 16/9 है। अब ढूंढो 16/9 का है, वो कोई सी भी ऑप्शन में 16/9 को रख सकता है। तो 16/9 को उसने फोर्थ ऑप्शन में रखा है। अब बताओ हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर, क्रॉस। कौन सा मेथड मेरे लिए बेस्ट पड़ेगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि मेरे लिए इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट पड़ेगा। अंश वाला, हर वाला, अंतर वाला, क्रॉस वाला। तो अंतर वाला जीरो लगाकर, क्रॉस वाला। मेरे लिए इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट पड़ेगा। बहुत बढ़िया पहचाना, अंश बराबर करके। मजा आ गया, अंश बराबर करके, क्योंकि सबके अंश सेम है। तो हमारे पास क्या है, 13/22 है, 13/19, 13/28 और 13/35। इसको ये इसके लिए ये मेथड संजीवनी बूटी है। और कोई सा मेथड अपनाओगे तो आपको चक्कर पड़ जाएंगे। तो ये बनेगा 1/22, 1/19, 1/28, 1/35।
अब 1 वाला केस है, इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछा है, जो सबसे नीचे बड़ा नंबर होगा, नीचे बड़ा ढूंढो, ये रहा 35 सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। चौथे नंबर का, चौथे नंबर का कौन है? 13/35, 13/35 कहां रखा हुआ है? डी ऑप्शन में। मजा आ गया कि नहीं आ गया मंदिर? ये गेम समझ में आया? ये गेम ही गेम बड़ा मस्त गेम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे पास कौन से मेथड हैं? एक तो मेरे पास अंश बराबर करके, एक हर बराबर करके, एक अंतर बराबर करके, एक अंतर का भाग लगाकर, एक जीरो लगाकर, एक क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 6 मेथड है और 6 के 6 बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमने इनमें बड़ा छोटा पहचानना है, तो हमारे पास क्या है? 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। अगर मैं अंश को बराबर करने लग गया तो थोड़ी सी तो लंका लग जाएगी, हर को बराबर करने लग गया तो उससे और थोड़ी सी ज्यादा लंका लग जाएगी। अंतर को चेक करो, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक। तो इसके लिए संजीवनी बूटिया ये अंतर बराबर करके, अब याद रखना, जब आप अंतर बराबर करो तो बड़ी संख्या को काट देना। और याद रखना, अंतर का भाग तभी दोगे जब आपका अंश छोटा हो हर से, न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। ये छोटा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए हर से। अगर आपका अंश बड़ा हो गया हर से, अगर अंश बड़ा हो गया हर से तो आप इस मेथड को नहीं अपनाओगे। अगर अंश बड़ा है हर से तो आप इस मेथड को कतई नहीं अपनाओगे। ये अंतर का भाग लगा कर कभी करना जब अंश छोटा हो हर से। तो इन क्वेश्चनों के लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड अपना सकते हो। या तो अंतर बराबर, देखो अंतर तो बराबर है ही, तो बड़ी अच्छी बात है। या अंतर का भाग लगा दो, 6 में 1 का भाग लगा दो, 5 में 1 का भाग, 7 में 1 का भाग, 4 में 1 का भाग। तो आप इन दोनों मेथडों में से कोई सा भी लगा सकते हो, इजी पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अंतर तो बराबर है ही, मजा आ गया। जब अंतर बराबर होता है तो बड़ी संख्या को काट देते हैं। 6 और 7 में बड़ा कौन? 7। 5 और 6 में बड़ा कौन? 6। 7 और 8 में बड़ा कौन? 8। 4 और 5 में बड़ा कौन? 5। तो मेरे पास बचा 6, 5, 7, 4। 6, 5, 7, 4, इनमें बड़ा पूछा है। 6, 5, 7, 4 में बड़ा कौन है? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का कौन है? 7/8। और 7/8 कहां रखा हुआ है? डी ऑप्शन में। अब देखो, ये तीसरे ऑप्शन, ये तीसरा बड़ा भिन्न आया। 6, 5, 7, 4 में बड़ा कौन है? 7। आपने कहा तीसरे नंबर का, तो आप ये करके आते, अगर आप ऐसे आते तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आना, आपको पहले उधर पहुंचना है कि तीसरे नंबर का कौन है? 7/8। अब ये देखो 7/8, वो कोई से भी ऑप्शन में 7/8 रख सकता है, डी ऑप्शन में उसने 7/8 रखा है। अंतर का भाग लगाकर भी कर सकते हो। अंतर का भाग जब अंश छोटा हो हर से, देखो अंश छोटा है ना हर से। 6 में 1 का भाग लगाओ 6, 5 में 1 का भाग लगाओ 5, 7 में 1 का भाग लगाओ 7, 4 में 1 का भाग लगाओ 4। हा 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 हा, तो यही तो बनेगा। इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है? 7। इनमें से पूछा है, इनमें से भिन्न में सबसे छोटा कौन सा है? तो अब ऑप्शन ही दिए हुए इसमें, चलो ठीक है। 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69। 6 मेथड है मेरे पास। अंश, 6 अस्त्र है मेरे पास। अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर, क्रॉस लगाकर। अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर और क्रॉस लगाकर। अगर मैं अंश को बराबर करने बैठ गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे, हाथ टूट जाएंगे। हर को बराबर करने बैठ गया तो पैर टूट जाएंगे। अंतर को चेक करो, मजा ही आ गया। तो आप ये मेथड भी अपना सकते हो, ये मेथड भी। जब हम अंतर बराबर करते हैं तो हम बड़ी संख्या को काट देते हैं। बड़ी संख्या को काट दो, बड़ी संख्या को काट दो। 24 और 25 में बड़ा कौन? 25। 10 और 11 में बड़ा कौन? 11। 99, 100 में बड़ा कौन? 100। 68 और 69 में बड़ा कौन? 69। तो मेरे पास बचा 24, 10, 99, 68।
तो इनमें पूछा सबसे छोटी भिन्न 24, 10, 99, 68 में छोटा कौन है? 10, दूसरे नंबर का, ये रहा 10/11, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ही दिया हुआ है। अब आपसे कहूंगा कि मजा आ गया ऐसे मेथड में, अरे बोलो, चिल गूंजो। टीचर तो केवल एक ही मेथड लगाता है, जीरो लगा के कर लो सॉल्व। अब देते रहो भाग। टीचर केवल, बहुत सारे टीचर एक ही मेथड आते हैं कि जीरो लगा के सॉल्व करो, 240/25, 100/11, सॉल्व करते रहो इसको, 99/990/100, और उसमें जीरो लगाओ 680/99। टीचर केवल यही मेथड बताता है अधिकतर टीचर की जीरो लगाकर सॉल्व कर लो भैया, जीरो लगा, ये वाला मेथड ज्यादा बताता है। लेकिन इससे हो तो जाएगा, लेकिन हमें देखना है ना कि कौन सा मेथड हमारे हमारे लिए इजी है। इससे इससे बढ़िया बढ़िया मेथड बैठे हैं यार। इतनी बेहतरीन चीजें हैं, मजा आ गया। निम्नलिखित अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात क्या है? 7:15 को मैं 7/15 लिख दूं, 15:23 को मैं 15/23 लिख दूं, मैं 17:25 को 17/25 लिख दूं, मैं 21:29 को मैं 21/29 लिख दूं। मेरे पास 6 मेथड है। अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर, क्रॉस, कोई सा भी मेथड अपना सकते हो, लेकिन हम वो मेथड अपनाएंगे जो हमारे लिए इजी इजी पड़ेगा, हमारे लिए इजी पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखो, अगर मैं अंश को बराबर करने बैठ गया तो लंका ही लगना तय है। अंश को बराबर करने बैठ गया तो लंका लगना तय है, हर को बराबर करने बैठ गया लंका लगना तय है। अंतर को देख लेते हैं एक बार, अंतर कितना? 8, 8, 8, 8। तो आप या तो अंतर बराबर करके कर सकते हो, अंतर तो बराबर है, या अंतर का भाग लगा लो। देखो अंतर बराबर है, तो ये वाला मेथड अपनाऊंगा। जब हम अंतर बराबर करते हैं तो बड़ी बड़ी संख्या को काट देते हैं, बड़ी संख्या को काट दो। जब हम अंतर बराबर करते हैं तो बड़ी संख्या को काट दो। अब इनमें बड़ा कौन है ये बताओ? 7 और 15 में बड़ा कौन? 15, 15 और 23 में बड़ा कौन? 23, 17 और 25 में बड़ा कौन? 25, 21 और 29 में बड़ा कौन? 29। तो मेरे पास बचा 7, 15, 17, 21। अब पूछा इनमें से बड़ा, बड़ा 7, 15, 17, 21 में बड़ा कौन है? 21 बड़ा है ना, चौथे नंबर का। चलिए ये सबसे बड़ा। 11/17, ओहो, 13/19, 55/61, 23/29। मेरे पास 6 मेथड है। कौन कौन से मेथड? अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर, क्रॉस। क्रॉस तो कभी अपनाना ही नहीं इस मेथड में, क्योंकि पहले इन दोनों का क्रॉस चेक होगा, फिर जो बचे उन दोनों का क्रॉस चेक होगा, फिर जो बचे उन दोनों का क्रॉस चेक होगा। क्रॉस में तो खेल ही खत्म हो जाएगा। क्रॉस मेथड तभी अपनाना जब दो भिन्नों का बड़ा छोटा पूछा हो और ये बहुत छोटे छोटे नंबर हो जिनका मल्टीप्लाई करना आसान हो। क्रॉस मेथड तो अपना ही मत करो, पहले इन दोनों में क्रॉस चेक करेंगे, फिर इन दोनों में क्रॉस चेक करेंगे, फिर इन दोनों में क्रॉस चेक करेंगे। बहुत ही लेंथी मेथड पड़ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, याद रखना। इसमें देखो अंश बराबर करूंगा तो टाई टाई फिस, हर बराबर करूंगा फिर से टाई टाई फिस। अंतर को देखो, 6, 6, 6, 6। तो मेरे लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? ये मेथड बेस्ट है, अंतर बराबर करके। जब हम अंतर को बराबर करते हैं तो बड़ी संख्या को काटते हैं। इनमें बड़ा कौन? 17, इनमें बड़ा कौन? 19, इनमें बड़ा कौन? 61, इसमें बड़ा कौन? 29। तो 11, 13, 55, 23। अब इनमें क्या पूछा है? सबसे छोटी भिन्न पूछा है। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 11। 11, 13, 55, 23, 11, 13, 55, 23, 11, 15, 11, 13, 55, 23, 11, 13, 55, 23। इनमें सबसे छोटा कौन है? 11 ही तो है, पहले नंबर का। पहले नंबर का क्या है? 11/17। ये 11/17 इसमें रखा हुआ है। करके बताओ। 6 मेथड है। अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर,
जीरो लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 मेथड होते हैं। अब वो आपको ज्ञान लगाना है कि कौन सा मेथड मैं लगाऊं जो मेरे को इजी पड़ जाए। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। 17/11, 19/23, 19/13, 61/55 और 29/23, इनमें सबसे छोटा भिन्न पूछा है। तो अंश को बराबर कर नहीं पाऊंगा, कर लूंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, हर को बराबर करना कठिन है। तो अंतर को बराबर करते हैं। अंतर कितना? 6। अंतर कितना? 6। अंतर कितना? 6। अंतर कितना? 6। तो ये दोनों में से कोई सा बना सकते हो, अंतर का भाग लगाकर भी कर सकते, नहीं, अंतर का भाग तभी लगाना जब अंश छोटा हो हर से। तो ये मेथड तो लग ही नहीं सकता इसमें कि आप 17 में 6 का भाग लगा दो, क्योंकि अंश बड़ा हो गया हर से, तो ये मेथड तो यूज ही नहीं होगा अंतर का भाग लगाकर। ये मेथड तभी यूज होता है जब अंश छोटा हो हर से, अंश छोटा हो हर से, है ना। तो अंतर बराबर करके बड़ी संख्या को काटूंगा मैं। अब आपने गलती कर दी, नीचे वाली संख्याएं काट दी आपने। मैंने बोला जब अंतर बराबर होता है, जब अंतर बराबर होता है तो आप बड़ी संख्या को काटोगे। इनमें बड़ा कौन है घटो? 17 बड़ा है। इनमें बड़ा कौन है? 19। इनमें बड़ा कौन है? 61। इनमें बड़ा कौन है? 29। तो ये बचेगा 1/11, 1/13, 1/55, 1/23, ये बचेगा। अब इनमें पूछा है सबसे छोटा भिन्न, ये 1/, वाला केस आ गया, और 1/, वाले केस में सबसे छोटा पूछा है, तो नीचे सबसे बड़े को ढूंढो। इनमें 11, 13, 55, 23 में सबसे बड़ा कौन है? 55 सबसे बड़ा है। 55 सबसे बड़ा है। 11, 13, 55, 23 में कौन बड़ा है? 55 बड़ा है। 11, 15, 55, 23 में 11, 13, 55, 23 में बड़ा कौन है? ये नीचे सबसे बड़ा नंबर यही है, तो ये सबसे छोटा नंबर देगा थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन है? 61/55, 61/55 ये रहा। मजा ही आ गया। 5/8, 7/12, 1/3, 2/5। मेरे पास 6 मेथड रखे हुए हैं, अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप में इनमें से कोई सा भी मेथड अपना सकते हो, लेकिन मैं देखूंगा सहूलियत। देखो अंश, अंश को बराबर कर सकता हूं, 5, 7, 1, 2, कठिन नहीं है। 70, लेकिन ठीक है, उससे बेहतरीन तो ये, उससे भी बेहतरीन ये है अंतर और अंतर का भाग। देखो अंतर कितना है बाबू? 3 का। अंतर कितना है? 5 का। अंतर कितना है? 2 का। अंतर कितना है? 3 का। अंतर बराबर नहीं है। 3, 5, 2, 3, अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर नहीं है, या तो अंतर को बराबर कर लो या अंतर का भाग लगा लो। तो मैं अब ये अपनाऊंगा, अंतर को भाग लगाऊंगा। अंतर बराबर थोड़ा है, या तो अंतर को बराबर कर लो, बराबर करने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, तो अंतर का भाग लगा दो। अंतर का भाग तभी लगाओगे जब अंश छोटा हो हर से। देखो अंश छोटा है हर से, तो भाग लगा सकते हो आप। 5 में 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 1.6। 7 में 5 का भाग लगाओ, 1.4। 1 में 2 का भाग लगाओ, 0.5। 2 में 3 का भाग लगाओ, 0.66। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? ये रहा, 1.6। इनमें सबसे छोटा कौन है? ये रहा, 0.5। इनमें सबसे बड़ा ये रहा और सबसे छोटा ये रहा। सबसे बड़ा ये रहा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। इनमें पहचान तो लोगे सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। पहले नंबर का सबसे बड़ा और तीसरे नंबर का सबसे छोटा, और इनका अंतर पूछा है 5/8 और 1/3 का अंतर पूछा है। 8 और 3 का लघुत्तम 24। 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8, 15 में से 8 या 7/24। 2/7, 1/3, 5/6, 4/5।
6 मेथड है मेरे पास, अंश बराबर करके, हर बराबर करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर, क्रॉस मल्टीप्लाई से। अंतर कितना है 5 का, अंतर कितना है 2 का, अंतर कितना है 1 का, अंतर कितना है 1 का। या तो अंतर को बराबर कर लो या अंतर का भाग दे दो। देखो 2 में 5 का भाग लगाऊंगा 0.4, 1 में 2 का भाग लगाऊंगा 0.5, 5 में 1 का भाग लगाऊंगा 5, 4 में 1 का भाग लगाऊंगा 4। इसमें सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का 5/6, और ये 5/6 कहां रखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन पर रखा हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसमें अंश भी बराबर करके कर सकते हो, जीरो लगाकर भी कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं। आपको इस क्वेश्चन में खुली छूट है, आप ये वाला भी अपना लो, अंतर बराबर करके भी कर लो, अंतर का भाग करके भी कर लो, जीरो करके भी कर लो, क्योंकि छोटे छोटे नंबर इजी है। अगर मैं इनको जीरो लगाकर भी करूं तो मेरे को इजी ही पड़ेगा। सात दूनी 14, 6 सत्तू अट्ठू 56, 3 तिया 9, 3.33, 6 48, 8.5 ये 8.3 बनेगा। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 8.3 सबसे बड़ा है ना तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का ये रहा 5/6, 5/6 बी ऑप्शन में रखा हुआ है। तो आप जीरो लगाकर करोगे तो इजी पड़ रहा है ना। क्यों इजी पड़ रहा है, ये मेथड भी इजी पड़ रहा है और ये मेथड भी इजी पड़ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें दो मेथड और तीन मेथड भी इजी पड़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है वो बड़ी इजी है, भाग देना आसान है। तो आप इसमें चाहे ये वाला कर लो, चाहे ये वाला कर लो, चाहे ये वाला कर लो, चाहे अंश बराबर कर लो। इनका अंश बराबर कर सकता हूं, इनका लघुत्तम इनको 20 बना सकते हो, 10 का ऊपर नीचे गुणा करके, इसमें 20 का ऊपर नीचे गुणा करके, 4 का ऊपर नीचे गुणा करके कर सकते हो, इजी ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक दो जिसमें आपके दो तीन मेथड ही इजी पड़ते हैं, तो वो आप फ्री हो, उसमें कोई सा भी मेथड अपना सकते हो। ठीक है, ये 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। अंतर कितना, 1 का, अंतर 2 का, अंतर 3 का, अंतर 6 का। या तो अंतर को बराबर कर लो, सबको सबका सबका देखो, 1 2 3 6, सबको 6 बना लू, 6 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा, अंतर सबका 6। या अंतर का भाग लगा दो, 2 में 1 का भाग लगाया 2, 3 में 2 का भाग लगाया 1.5, 8 में 3 का भाग लगाया 2.6, 11 में 6 का भाग लगाया 1.8। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 2.6, तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर 8/11, और ये 8/11 पहले ऑप्शन पे रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं, मजा ही आ जाएगा भाई साहब। और हम शिकारी बैच में से इससे अपर लेवल बैच, इससे अपर लेवल भी पढ़ेंगे, वैसे ये भी अपर लेवल है। जो मैंने इतने बढ़िया लेवल मेथड के सवाल कराए हैं, शिकारी बैच अभी स्टार्ट होगा 1 बजे से, ट्रेनिंग क्लास है। जिन्होंने शिकारी बैच लिया है उनको ही दिखेगा, और किसी को नहीं दिखेगा शिकारी बैच। जिन्होंने शिकारी बैच लिया है, और यूपीएसआई वालों को भी 1 2 दिन में दिखने लग जाएगा, यूपीएसआई वालों को। इसके अलावा जो भी है शिकारी 2.0 जरूर ले लेना, आज लास्ट डेट है शिकारी 2.0 की। इसके अलावा आपको महंगाई पड़ेगा, दुगनी प्राइस, मैं चाहता नहीं कि आपकी दुगनी प्राइस हो जाए। अभी 10 मिनट के अंदर मैं शिकारी 2.0 का ट्रेनिंग क्लास 1 लेने जा रहा हूं। ये बहुत अपर लेवल का बैच है। मैं कह रहा हूं कि साथियों 200 250 रुपए का लोभ मत करो, आप अपना बैच भी पढ़ो और इससे अपर लेवल भी पढ़ो। जो आपका पर्टिकुलर बैच है, आरपीएफ को लेके, सलामी बैच को लेके, तिरंगा बैच को लेके, मेरे प्यारे साथियों, वो पर्टिकुलर उस एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है जो आप बैच लिए हो। जैसे तिरंगा बैच लिए हो तो तिरंगा मतलब रेलवे का टारगेट किया जा रहा है, एसएससी का सलामी बैच लिए तो एसएससी को टारगेट किया जाएगा। इसमें सबको टारगेट किया जाएगा। आप समझे कि उन दोनों बैचों में अंतर क्या है। सर हमने तो तिरंगा बैच ले लिया, सलामी बैच ले लिया, हम सही है कि नहीं। सलामी बैच एसएससी जीडी का ले लिया, वो तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्टों का। आरपीएफ का लिया है कोई टारगेट बैच, वो होना चाहिए। ये मैथ सबसे ज्यादा फंसते हैं दुनिया में, मैथ में। तो मैथ के सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे, जिससे आप मैथ में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो किसी भी एग्जाम में। 1 बजे मिलते हैं शिकारी बैच में। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और सुनो, आज शाम को 9 बजे मिलना यूट्यूब पर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ साधारण ब्याज। जब हम इस एप्लीकेशन में साधारण ब्याज को पढ़ेंगे, एक अलग कॉन्फिडेंस के संग उतरेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।